हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह यानी बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे पहला एवं सूर्य के सबसे नज़दीक पाए जाने वाला ग्रह है। सभी ग्रहों में यह सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध ग्रह हमारी धरती से करीब 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हमारे शुक्र ग्रह के बाद सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसकी सतह पूरी तरह से पथरीली है जो कि गड्ढों से भरी हुई है। इसका वायुमंडल बहुत ही नगण्य है और इसका कोई चंद्रमा भी नहीं है। पृथ्वी के मुकाबले यह ग्रह धीरे धीरे घूमता है, अतः यहाँ का दिन काफ़ी लंबे अंतराल के लिए होता है। पृथ्वी के दिन के हिसाब से बुध 88 दिनों में सूर्य की चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। सबसे पहले हम बुध ग्रह के इतिहास को जानते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व सुमात्रा के लोग इस ग्रह के बारे में जानते थे। 500 ईस्वी पूर्व ग्रीस के खगोल वैज्ञानिकों ने भी इसके होने की पुष्टि की थी। इसका इंग्लिश में नाम मरकरी है, जो कि रोमन देवता कर नाम के आधार पर रखा गया था। अगर हम इसकी भौतिक विशेषताओं की बात करें, क्योंकि यह ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, अतः यहाँ का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस ग्रह के पास ढंग का वायुमंडल न होने के कारण रात के समय इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ के दिन और रात के तापमान में लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, जो कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है। आज से 4 बिलियन वर्ष पूर्व लगभग 100 किलोमीटर लंबा क्षुद्र ग्रह इस ग्रह से टकरा गया था, जिसका प्रभाव 1 ट्रिलियन 1 मेगाटन वाले बम के बराबर था। इससे 1550 किलोमीटर लंबा गड्ढा बन गया था, जिसे कार्लोस बेसिन नाम दिया गया। इस ग्रह के सूर्य के इतने पास होने के बावजूद इसके बारे में सबसे बाद में पता चला। चलिए जानते हैं कि आखिर बुध ग्रह पर जाना क्यों इतना मुश्किल काम था। 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा। इस वक्त जब हम चांद पर सफलतापूर्वक पहुंच गए थे, तब हमारे पास मरकरी पर जाने की सटीक गणना नहीं थी, जबकि सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून तक पहुंचने के लिए हम स्पेस यान भेज चुके थे। आखिर बुध पर स्पेस यान भेजना इतना मुश्किल काम क्यों था? दरअसल बुध के बारे में सटीक जानकारी नहीं जुटा पाने के पीछे 2 कारण थे। पहला, इसका सबसे छोटा आकार होना और दूसरा, सूर्य का इससे काफ़ी नज़दीक होना, जिसके कारण इसके करीब जाना खतरों से खाली नहीं था। इसके अलावा एक और खतरा भी था कि अगर बुध ग्रह के लिए कोई स्पेसशिप भेजा गया तो वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण काफ़ी तेज़ हो जाएगा और बुध ग्रह को मिस करके तबाह हो जाएगा। इसलिए इसकी पूरी जानकारी होना अति आवश्यक था। 3 नवंबर 1973 को नासा ने मेरिनर 10 नामक स्पेसशिप को रवाना किया, जिसका उद्देश्य था शुक्र के ऑर्बिट को परखना। मेरिनर 10 बुध के करीब से 3 बार गुजरा और इस मिशन में नासा को बुध ग्रह के सिर्फ 45% हिस्से के बारे में तस्वीर मिली, वो भी काफ़ी कम रिजोल्यूशन में। मेरिनर 10 के जरिए बुध ग्रह के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन यह डेटा मरकरी को जानने के लिए काफ़ी नहीं था। इसी वजह से 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर नामक स्पेसशिप को भेजा गया। यह बुध ग्रह पर भेजा जाने वाला पहला मिशन था। 18 मार्च 2011 को मैसेंजर स्पेसशिप सफलतापूर्वक बुध ग्रह पर उतरा और सन 2012 तक इसका उद्देश्य पूरा हुआ और 30 अप्रैल 2015 को इस स्पेसशिप को बुध ग्रह की सतह से टकराकर नष्ट कर दिया गया। मैसेंजर स्पेसशिप की मदद से हमको बुध ग्रह के 90% हिस्से के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मरकरी की सतह बिल्कुल हमारे चांद जैसी ही है। दिन के समय इसके सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस का होता है तथा रात में यह गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मिशन में ऐसी जानकारी मिली जिससे वैज्ञानिक चौंक गए। नासा को पता चला कि बुध का कोर इसके आकार की तुलना में काफ़ी बड़ा है। यह एक अजीब बात थी, क्योंकि इतने छोटे ग्रह का इतना बड़ा कोर हो ही नहीं सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बुध ग्रह पहले बहुत बड़ा ग्रह रहा होगा, लेकिन किसी दूसरे पिंड के साथ टकराकर इसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया होगा। बुध ग्रह 30% सिलिकेट और 70% मेटल से मिलकर बना है। इसके कोर का रेडियस 1800 किलोमीटर है। बुध पृथ्वी के बाद सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पिंड है। बुध का घनत्व 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है,
जबकि पृथ्वी का घनत्व 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बुध पृथ्वी की तुलना में 26 गुना छोटा है। बुध सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील पर सेकंड की गति से और सूर्य के चारों ओर प्रत्येक परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है। बुध ग्रह की सतह पृथ्वी से 3 गुना मोटी है। इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कमजोर है, इसलिए इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर यह मात्र 38 किलोग्राम होगा। 20 अक्टूबर 2018 को ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और JAXA यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मिलकर BP कोलंबियो नामक स्पेस यान को बुध ग्रह के लिए रवाना किया। यह स्पेसक्राफ्ट सन 2025 तक मरकरी ग्रह पर पहुंच जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।